तो स्टार्ट करते हैं। कल क्या तक किया था अपन ने? कल किया था यहाँ तक के, आपको याद होगा, ये होमवर्क दिया था है ना, और मैंने कहा था कि करके दिया था, मैंने P और Q की वैल्यू निकाल के दिया था। ठीक है, इसके बाद का मैंने आपको करने के लिए बोला था, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके भेजा है ना, जिसमें आपका आंसर सही था। एक दो बच्चों का सही था, मतलब 5 मार्क्स मिले, इतना लगभग सबने सही किया, लेकिन 6 में से 6 मार्क्स मिलने के लिए 12 आना चाहिए ना। तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो क्या था, P की वैल्यू ये आई थी, Q की वैल्यू ये आई थी। तो इसके बाद क्या निकालते अपन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पता ना आपको। इसके बाद क्या निकालते हैं? अरे यार, इसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इज इक्वल टू E का पावर इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वाई, क्योंकि वाई वाला फॉर्म है। तो क्या होगा? इज इक्वल टू E का पावर इंटीग्रेशन ऑफ P की वैल्यू क्या है? 1/y इंटू डी वाई इज इक्वल टू E का पावर 1/y का इंटीग्रेशन, मैं फास्ट चलूंगा ना क्योंकि ये हुआ है log y, और E और log y कैंसिल होगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग, देयरफॉर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? E और log कैंसिल होगा, और क्या आएगा? y आएगा। थोड़ा अच्छे से लिख रहे हो तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आया y, क्या आया? y। अब निकालते जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन पता ना कैसे निकालना है? कैसे निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, नहीं यहाँ पे क्या आएगा? dy प्लस सी। सारी वैल्यूज रखो। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट स्टेप है, q क्या है? q देखो जरा ऊपर करो, हमने कल निकाल के दिया था q क्या है? 2 log y प्लस 1। q क्या है? 2 log y प्लस 1। q क्या है? 2 log y प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, और डी वाई के जगह, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इंटू डी वाई प्लस सी। मैं एक बार ये निकाल के लगा रहा हूँ ना, एक सेकंड रुको, प्लस सी, क्योंकि मैं बोल बाद में रहा हूँ और चल बाद में रहा है, ठीक है। प्लस सी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसका इंटीग्रेशन निकालना है अपने को, ठीक है। इसका सोल्यूशन अपना जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। चलो, देयरफॉर, हाँ अब सही चल रहा है, देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है y वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2 log y इंटू वाई प्लस y इंटू डी वाई प्लस सी होगा, है ना। क्या किया मैंने? इस y को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसको सेपरेट करो जरा इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ log y इंटू वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई प्लस सी, नहीं चल रहा पे मार्कर बराबर, प्लस सी, यहाँ तक हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे लिएट रूल लगेगा। लिएट रूल आपको हमने बताया था क्या होता है? लिएट रूल होता है LIATE, यह लिएट रूल LIATE, ठीक है ना। पहले लॉगरिथमिक फंक्शन चाहिए, हाँ पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इसको पहला फंक्शन बोलो, इसको आप बोलो सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। और अपने को प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो क्या होगा बताओ जरा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? ब्रैकेट। क्या बोलता है पहला फंक्शन जैसे का वैसा, log y इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? y डी वाई माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है? log y का डेरिवेटिव 1/y इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई, ब्रैकेट में होगा डी वाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस y का इंटीग्रेशन बाकी है। y का इंटीग्रेशन क्या होता है? y² / 2 प्लस सी। इसको सोल्व कर लिया, मतलब अपना वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। तो क्या होगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट क्लोज log y
इंटू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई हो गया वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, ठीक हो। 2 से ये वाले 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 लॉग y इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 टू ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो क्या होगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, एक वाई यहाँ से एक वाई कैंसिल, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, ये सब आपको स्टेप्स करनी है, इसके ऊपर सिर्फ 1 मार्क है। तो क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग y इंटू वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कैंसिल हुआ, y कैंसिल हुआ, सिर्फ एक y बचेगा, तो क्या होगा y डी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है ना। y डी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करो तो क्या होगा, देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग y इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ये अपना क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। क्या है बात समझ में, हाँ। तो अभी इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं नोट्स देख रहा हूँ, नेक्स्ट में क्या पढ़ाना है, मतलब रिड्यूसिबल तो जनरल है, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा और आज ही ख़त्म कर लेंगे। चलो मिल गया। नेक्स्ट, ये था आज का वो वाला डेरिवेटिव का आंसर, आप इसको देख लेना, ठीक है, कुछ है नहीं, है ना। आपको ये वाली स्टेप से बता रहा हूँ मैं, फिर से एक बार ध्यान से लिखना। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, अंदर ये वाला रूल लगेगा, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड वाला आप अप्लाई करो, है ना, अपने आप आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला y का इंटीग्रेशन जैसे का वैसा, ठीक है, आराम से करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 6 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, हो गया ये, हाँ। चालू करते हैं। वेरी IMP, मेरे को लगता है कि इसी में से आ जाएगा, ठीक है। अभी जो पढ़े वो बेसिक था। आज का लेक्चर मैं वही बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर बहुत बड़ा होगा, है ना, जिसमें पूरा पढ़ेंगे, पूरा मतलब पूरा, ठीक है। आओ, नेक्स्ट हेडिंग है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। एक मिनट रुको, मैं ये राइटिंग दोबारा लिख कर रखता हूँ, ये जो है ना वो चल नहीं रहा है सही से मेरा आज पेन।
क्या है नाम, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। चलो चालू करते हैं। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बोला ना कि आज का लेक्चर डिसाइड करेगा आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पहले जो भी पढ़े थे वो तो सिंपल था, है ना। आपके पेपर में अभी जो पढ़ाने वाला हूँ ना वो आपके पेपर में आया था, ठीक है। अभी जो हुआ था ना आपका केडीके में पेपर, है ना, केडीके में जो पेपर हुआ था उसमें इसमें का आया था। चलो आओ, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब देखो, अब रिड्यूस कब करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से रिड्यूस करना है। देखो ना, ध्यान से सुनना, और ऐसा ही क्यों करना है इसके पीछे मैं रीज़न दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ वो लिखो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में, देखो ध्यान से सुनना, एफ डैश ऑफ वाई, सुनना ध्यान से, एफ डैश ऑफ वाई आप लिखते जाओ, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू पी इज इक्वल टू क्यू, अब मैं क्यू को देखो क्या लिख रहा हूँ, क्यू ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब सुनना, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। अब देखो अब मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। आप मेरे बातों की तरफ आप ध्यान से सुनना। ऑफलाइन में रहता तो मैं सामने रहता तो समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बराबर ना, सामने रहता हूँ ना मैं, अभी यहाँ पे हूँ तो समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं अपने हाथों से कुछ दिखा नहीं सकता ना, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड रहता तो कुछ ना कुछ दिखा रहता। तो आप, मेरा हाथ है, मेरा ये कर्सर दिख रहा ना, मूव होने वाला, देखो अपन पहचानेंगे कैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है। किसमें, रिड्यूसिबल टू लीनियर, क्योंकि इसके बाद जो एग्जैक्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है ना, एम और एन निकालो और सॉल्व कर दो, ठीक है। एग्जैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, प्रॉब्लम होगी इसमें, ये वाले टाइप में, ये वाले टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखो ना, ये वाला लेक्चर जो है आपका, अभी चार्जिंग कितना है, अभी चार्जिंग 81% है, पूरा 0% तक के यही चलने वाला है, 0% मतलब 20% तक के यही चलने वाला है, 2 आवर्स लेक्चर चलेगा। तो वो होमवर्क अपना हो गया, तो आओ यहाँ पे अपन पढ़ते हैं रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अपन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करेंगे। चलो आओ, तो क्या दिया है, अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया इस फॉर्म में दिया रहेगा। कैसे फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में। अब सर अब हमें ये वाला फॉर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन मत लो, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ना, एफ डैश को भूल जाओ, है ना, सिर्फ क्या ध्यान में रखो, डीवाई बाई डी एक्स, क्या ध्यान में रखो, डीवाई बाई डी एक्स, एफ ऑफ वाई पी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, है ना, यहाँ पे एक्स। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या 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 ध्यान में रखना है, 2 चीज़ें। आओ अब देखो एरो की तरफ देखो, ये जो है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे सिर्फ एक्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए, या फिर कोई नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बोला मैंने, यहाँ पे सिर्फ, आप मराठी में लिखना, जैसा लिखना है वैसा लिखना। यहाँ पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। एक्स मतलब एक्स वाले टर्म, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए, या क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर रहना चाहिए। बाकी उसके अलावा कुछ रहना चाहिए क्या, नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ रहना चाहिए, आप मराठी में लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वाई रहना चाहिए। और कुछ रहना चाहिए क्या, नहीं। और कुछ रहना चाहिए क्या, नहीं। बात समझ में, क्या बोला मैंने, सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखना है। राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपका हो गया ये टाइप खत्म, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, राइट हैंड साइड में, फिर से सुनो ध्यान से, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्स रहना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या बोला मैंने, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्स रहना चाहिए या फिर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और जो डिवाइड बाई एक्स के पहले है, यह वहाँ पे वाई रहना चाहिए, सिर्फ क्या रहना चाहिए, वाई रहना चाहिए। एक्स रहना चाहिए क्या, नहीं। बाकी कोई भी चीज़ रहनी चाहिए क्या, नहीं। यहाँ तक समझ में आया। फिर से आओ, ये फॉर्म को आप ध्यान में मत रखो, है ना, इस फॉर्म को रट्टा वट्टा कुछ करना है क्या, नहीं, कुछ नहीं करना है। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है ये। क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अपने को कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा। तो कोई भी इक्वेशन जब भी दिया रहेगा, अपन क्या करेंगे, आप मेरे बात की तरफ ध्यान रखो, अपन क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड है वहाँ पे एक्स रहना चाहिए, एक्स वाला टर्म रहना चाहिए, कुछ भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए, या फिर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ रहनी चाहिए क्या, नहीं।
और जो dy बाई डी एक्स के पहले है वहाँ पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, y रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, y रहना चाहिए। y के अलावा कोई चीज़ रहनी चाहिए क्या, नहीं। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में। एफ डैश वैश कुछ पर ध्यान रखो ना, यहाँ पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, y रहना चाहिए। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सिर्फ x रहना चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। क्या सिर्फ y रहा तो कॉन्स्टेंट चलेगा क्या, हाँ। y रहा तो कॉन्स्टेंट चलेगा क्या, हाँ। y रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और कांस्टेंट नहीं रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन y तो रहना ही चाहिए। क्या रहना चाहिए, y। तो ये बात समझ में। क्या बोला मैंने, जब भी रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म आएगा, अपने को कोई ही भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो अपन डायरेक्ट राइट हैंड साइड चेक करेंगे। राइट हैंड साइड चेक करते ही अपन क्या चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में जो भी दिया है वो सिर्फ x रहना चाहिए या फिर क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। जब ये चेक करेंगे उसके बाद अपन आएंगे डिवाइड बाई एक्स के पहले, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसके आगे जो भी रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, सिर्फ y रहना चाहिए या फिर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, पक्का। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर x आया तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसके आगे x वाले टर्म आया तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x। समझ में आया। अगर इसके आगे x आया तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x। सर यहाँ पे अगर y आया तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई y। क्या बात समझ में आई, समझ में आई। क्योंकि अपने को यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहिए x या फिर कांस्टेंट, और अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए या फिर कांस्टेंट चाहिए। बराबर। यहाँ पे अगर x आया तो मैं डिवाइड बाई x कर दूंगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आया तो मैं डिवाइड बाई एक्स क्यूब कर दूंगा, यहाँ पे अगर वाई क्यूब आया तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई वाई क्यूब कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे वाई चाहिए क्या, नहीं। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में। जब भी ऐसा होगा, क्या बोला मैंने, जब भी ऐसा होगा तो अपन क्या करेंगे, सुनो। तब अपन क्या करेंगे, ये जो पी है आपको बताऊंगा मैं, इसके आगे जो भी है उसकी जगह पे एक वैल्यू रख देंगे। क्या बोला मैंने, जो भी ये पी है इसके आगे जो भी रहेगा उसकी जगह पे एक वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, लेट, हो गया, सॉल्व हो गया। लेट एफ ऑफ y इज इक्वल टू कुछ भी, आपके जनरली सभी लोग v रखते हैं, है ना। एफ ऑफ y इज इक्वल टू v, क्या रखेंगे, एफ ऑफ y इज इक्वल टू v रखेंगे। जैसे रखेंगे वैसे अपन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ये याद ही करना है आपको, हाँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। जैसे मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ y, एफ डैश ऑफ y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, और v का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वी बाय डी एक्स। क्या बात समझ में आई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ अभी के लिए। क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, क्या बात समझ में। मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले क्या किया, चेक किया कि राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या चाहिए, मुझे x चाहिए। इसके आगे, अरे उठक के आजा इधर, हाँ। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। उसके अलावा कुछ रहा तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स के पहले सिर्फ y चाहिए। कुछ रहा तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब ऐसी कंडीशन है तब अपन क्या करेंगे, p के पहले जो भी है एफ ऑफ y, उसका अपन इसको अपन क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। ठीक है। अब कब बोलेंगे पता है क्या, एफ ऑफ y जो है ना उसका डेरिवेटिव यहाँ पे रहना चाहिए, एफ डैश ऑफ y। अगर यहाँ पे tan y है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सिक्स स्क्वायर y, है ना। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सिक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सिक्स स्क्वायर y। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, थ्री एक्स क्यूब है तो थ्री एक्स स्क्वायर बराबर है थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर tan y है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सिक्स स्क्वायर y, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सिक्स स्क्वायर y। वो छोड़ो, लेकिन अपन यहाँ पे जो भी है उसको जगह पे क्या रखेंगे, v रखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ y, एफ ऑफ y का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ y, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। क्या है बात समझ में। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1। कहाँ कर पुट करेंगे, पुट इन 1। कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1। देखो जरा, पुट इन 1 करते हैं। क्या क्या, एफ ऑफ वाई के जगह पे v, मतलब इसके जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा। एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसके जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स, मतलब इसके इस पूरी जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स। इस पूरी जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स। देखो जरा, है ना बराबर। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे आएगा डी वी बाई डी एक्स। देखो एफ डैश बाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स। इसके जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस ये जो एफ ऑफ वाई है इसकी जगह पे क्या पुट किया मैंने, वी। क्या पुट किया, वी इंटू पी इज इक्वल टू क्यू, बराबर। क्यू को अब क्यू ही लिखता हूँ, तो नीचे आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास क्या आया, तो देयरफॉर डी वी बाय डी एक्स प्लस
इसको P को इधर और V को इधर कर दूँ तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू Q। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो dx प्लस पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में है, लेकिन y की जगह पे क्या है, v है। ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो दिस चल नहीं रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं आप जानते हो ना, है ना। तो क्या होगा इस फॉर्म में, जरा बताओ जरा। अब रट्टा नहीं, रट्टा नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, P निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dx निकालेंगे। उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या करेंगे। देखो जब भी थ्योरी पढ़ते हैं ना, थ्योरी हमेशा बोर मारती है, लेकिन यही काम में आती है, ठीक है ना। अगर मैं एक एग्जांपल करके दूँ तो वो जल्दी समझ में आएगा, लेकिन हर एग्जांपल में मैं आपको ट्रिक बताते रहूँ क्या, नहीं। एक बार थ्योरी समझ में आ गई आप सॉल्व कर लोगे। क्या होता था यहाँ पे, y होता था, y की जगह पे क्या है, यहाँ पे v है ना। तो क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये है अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और लास्ट में अपन रिप्लेस कर देंगे v इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, क्योंकि अपना फंक्शन आंसर v में है क्या, नहीं। तो अपने को v को चेंज करना पड़ेगा ना। तो v की वैल्यू क्या थी अपन ने, देखो ध्यान से, v क्या है, एफ ऑफ वाई है ना। तो v की जगह पे क्या रख देंगे, एफ ऑफ वाई रख देंगे, अपने को अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, v इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, है ना। इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, है ना। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या है बात समझ में, पक्का। देखो अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो, मैं दोबारा रिवाइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको समझ लो, क्या बोला मैंने, क्या पढ़ रहे अपन, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स के, इसके पहले सिर्फ क्या रहना चाहिए, वाई रहना चाहिए, और जो सबसे आखिरी में उसके जगह पे क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक्स रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो अपन डिवाइड करके अपन मेंटेन कर लेंगे। जो भी पी के आगे है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे रहेगा, उसको अपन क्या करेंगे, वी बोलेंगे। जैसे भी बोलेंगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और वी का डी वी बाई डी एक्स। इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। फिर अपन जैसे पुट करेंगे वैसे अपने को ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन अपना लीनियर इक्वेशन है पहले जैसा, इसको अपने को सोल्व करना आता है। देखो ये जो इक्वेशन था इतना गंदा सा इक्वेशन 1 था, वो किस में रिड्यूस हुआ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हुआ ना। इसी को इसलिए इसको बोला है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ठीक है, ये थ्योरी थी, है ना। थ्योरी से उतना क्लियर कभी नहीं होता है। अपन अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन, ठीक है। क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, आज बहुत लंबा क्लास जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फुर्सत में देखना आज का लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 IMP इसी बार पेपर में आया था आपके, और जो आपके पेपर में आता है वो बोर्ड में दिख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आज पता है क्या, मैं लिख रहा हूँ ना, और बाद में मैं पहले बोल रहा हूँ, उसके बाद लिखा जा रहा है। और मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके कुछ सेकंड बाद नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है, इसलिए ना मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर ई का पावर एक्स सेक वाई। ये है अपना इक्वेशन। एक बार वेरीफाई करने दो, इक्वेशन ये है क्या, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर इंटू ई का पावर एक्स इंटू सेक वाई। चलो क्वेश्चन यही है। चलो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें तो करें कैसे।
सबसे पहले आप लिख लेना गिवन इक्वेशन लिखने के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको गिवन इक्वेशन इज लिख देना और इसको बाद में बोल देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आओ यार, मैं एक बार फिर से सेटिंग करता हूँ क्योंकि मैं बोल पहले रहा हूँ और बाद में लिखा जा रहा है। आप 2x स्पीड से देखता ना ये पूरा। ठीक है, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं और फिर से। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला था। सबसे पहले कहा देखो राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, हाँ सर ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में अपने को क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। क्या बोला था मैंने, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए अपने को, ओनली x। क्या चाहिए, ओनली x, है ना। लेकिन अपने को एक्स्ट्रा क्या मिल गया यहाँ पे, सेक y, क्या मिल गया एक्स्ट्रा, सेक y। y वाले टर्म चाहिए क्या, ये तो टर्म नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए तो मैं क्या लिखूँ सीधा, डिवाइडेड बाय dy डेड बाय, किससे डिवाइड करूँ, सेक y। क्या बात समझ में, सेक y से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। या पहले क्वेश्चन में आप लिख सकते हो ऐसा ना, सिर्फ x चाहिए या फिर क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो मेरे को सेक y चाहिए क्या, नहीं, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय सेक y। अब आओ राइट हैंड साइड हो गया, अब आओ लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड बाय dx के पहले, डिवाइड बाय dx के पहले क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, ओनली क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली y चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 + x है ना, x वाले टर्म है ना, 1 + x चाहिए क्या, नहीं, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 + x, मतलब सेक y भी डिवाइड बाय करना पड़ेगा, उसके साथ साथ क्या डिवाइड बाय करना पड़ेगा, मेरे को 1 + x भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है बात समझ में, देखो सबसे पहले क्या देखना, राइट हैंड साइड देखना। राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, हाँ सर यहाँ तक x है, ये भी x है, लेकिन ये सेक y है, सेक y वाले टर्म चाहिए क्या, नहीं, तो डिवाइड बाय सेक y। और लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 + x, तो डिवाइड बाय 1 + x कर दो। ये कैसे डिवाइड किया पता चला, जैसे ही आप ये लिखोगे आगे वाला आपको आधा 1 मार्क्स तो दे देगा। इस स्टेप के बाद आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स, 100% आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स। चलो आओ, डिवाइड बाय किया, तो डिवाइड बाय करने के बाद देखो क्या होगा, तो क्या होगा, 1 कर दो, डिवाइड बाय 1 + x डिवाइडेड बाय सेक y इंटू 1 + x, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने 3 बार, आज मेरा लैपटॉप पता नहीं स्लो काम कर रहा है, तो आप क्या करना, 2x की स्पीड से देखना चालू करो, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही होंगी तो, ठीक है ना। 1 + x, तो क्या होगा, dy बाय dx माइनस tan y के साथ भी वैसे होगा, tan y अपॉन सेक y इंटू 1 + x इज इक्वल टू 1 + x स्क्वेयर e का पावर x सेक y अपॉन सेक y 1 + x। क्या डिवाइड, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, ये कैंसिल, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, हाँ, यहाँ पे सेक कैंसिल हो रहा है, सेक y कैंसिल, यहाँ पे 1 + x एक बार है, यहाँ पे 1 + x 2 बार है, तो वो भी कैंसिल हुआ। तो अच्छे से लिखो। अब देखो नीचे सेक है, सेक 1/sec क्या होता है, कॉस होता है, तो ऊपर कॉस चला जाएगा। tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस, और सेक जो है उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है ना। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना, ये बेसिक है। 1/sec क्या होता है, देखो 1/sec ऊपर 1/sec है, तो ये क्या होगा, कॉस y dy बाय dx माइनस tan क्या होता है, ये tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो लिखो आप tan को साइन y अपॉन कॉस y, साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन y अपॉन कॉस y इंटू ये जो 1/sec है ना, ये 1/sec होगा ना, ये सेक वाले टर्म ऊपर जाएगी तो क्या होगा, कॉस y, और ये जैसे का वैसे रहेगा 1/1 + x। देखो ध्यान से एक बार, ये जो tan y है, tan को क्या लिखा, sin y अपॉन cos y, और जो sec y है उसको ऊपर देखे क्या होगा, cos y इज इक्वल टू क्या क्या कैंसिल हुआ, जो कैंसिल हुआ सब कुछ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + x इंटू ई का पावर x, ये बचा। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आहिस्ते आहिस्ते देखो, हाँ
ये कॉस वाई कैंसिल हो रहा और बाकी सब कुछ जैसे का वैसा। तो क्या होगा, कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन वाई इंटू 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर, मार्कर पता है मैं पहले बोल रहा हूँ उसके बाद चल रहा है, ई का पावर एक्स। ठीक है, तो आओ आते हैं अभी। इतना हो गया। इतना होने के बाद देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ रहना चाहिए। देखो साइन वाई है, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, तो साइन वाई की जगह पे क्या रखेंगे अपन, वी रखेंगे। क्या रखेंगे, याद करो, ऊपर जाओ, एफ ऑफ वाई की जगह पे रखते हैं ना अपन, जो भी टर्म वाई की टर्म है उसकी जगह पे क्या रखना है, वी रखना है। देखो कहाँ से पता चला मुझे, आओ ऊपर नोट लिख के दी है, देखो 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 देखो, कहा गया, देखो यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल टू वी है ना। एफ ऑफ वाई क्या था, देखो ध्यान से, पी की पहली वाली टर्म थी ना, पी की पहली वाली टर्म बराबर ना, तो एफ ऑफ वाई था वो, मतलब वाई की जगह पे क्या रखना है, वाई की जगह पे वी रखना है, वाई की जगह पे क्या रखना है, वी। आओ ऊपर, पहले क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम होती है, आप 2x से इस क्वेश्चन को 2 बार देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पुट इसको इक्वेशन नंबर 2, अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, पुट साइन वाई इज इक्वल टू वी, पुट साइन वाई इज इक्वल टू वी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, और वी का डेरिवेटिव डी वी बाय डी एक्स। ये अपना ए, ये अपना क्या है, ए है, पुट इन टू कहाँ रखना है, इसको 2 में रखना है। क्या किया मैंने, देखो ध्यान से, ये जो साइन वाई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भी वाई वाली टर्म आएंगी उसकी जगह पे क्या रखना है, वी रखना है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो भी वाई वाली टर्म आएगी उसकी जगह पे क्या रखना है, वी रखना है। और ये वाला डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई डिवाइड बाय वाई का, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई और वाई का डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी का डी वी बाय डी एक्स। चलो रखो जरा, जहाँ पे साइन वाई है यहाँ पे साइन वाई, यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, और कॉस वाई डिवाइड बाय डी एक्स, ये पूरी जो टर्म है इसकी जगह पे क्या आएगा, देखो कॉस वाई डिवाइड बाय डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, डी वी बाय डी एक्स, मतलब इसके जगह पे आएगा डी वी बाय डी एक्स, माइनस यहाँ पे आएगा वी, ये बाकी जैसे का वैसा रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को इम्प्लाई करूंगा तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज डी वी बाय डी एक्स माइनस, देखो इस पूरी जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स आएगा, देखो ना डी वी बाई डी एक्स आएगा, माइनस तो माइनस, साइन वाई की जगह पे, साइन वाई की जगह पे आएगा वी, और यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर ई का पावर एक्स। शायद मेरे को ये बदलाना चाहिए ना, ये पेज बदलाना चाहिए, ठीक है, कल का पेज यूज़ कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है, ठीक है, मैं पेज बदलाता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। इसके बाद हो गया लीनियर इक्वेशन, देखो ये इस ऐसी इक्वेशन को अपन इसके पहले सॉल्व किया है। ये कैसा इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन होगा डी वी बाय डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इस फॉर्म में आया। देखो ध्यान से, ये वाली टर्म P, ये Q, ठीक है ना। देखो कंपेयर विथ, अब आप लिख लेना, मेरे को इसमें बराबर चल नहीं रहना, कंपेयर विथ क्या होगा, कंपेयर किससे करेंगे, डी वी बाय डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू से। तो P क्या आएगा, P इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स, और Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ठीक है।
जैसे आप ऐसा करोगे इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, इसके बाद निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, इसके बाद निकालना पड़ता है, इसको आजू बाजू में कर लेता हूँ। इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, इसके बाद निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कैसे होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जरा देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, माइनस को बाहर निकालो, ई का पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर। तो ई का पावर माइनस बाहर 1/1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, जानते हो ना इसके बारे में, मैंने 2-4 बार बताया, 1 प्लस एक्स, और ये जो माइनस है ये जाएगा पावर में, तो क्या आएगा, ई का पावर लॉग 1 प्लस एक्स का पावर -1। ई और लॉग क्या होते हैं, ई और लॉग कैंसिल होते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस एक्स का पावर -1। इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा -1 है तो अपन में जाता है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ये अपना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसके बाद क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन। कैसे निकालते जानते हो ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन चल नहीं रहा है ना, बिल्कुल इससे प्रॉब्लम हो रही है। जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे देखो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन में यहाँ पे y नहीं था, यहाँ पे क्या था, v था, तो जनरल सॉल्यूशन में v लिखना, ठीक है ना। तो जनरल सॉल्यूशन इज क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, dx प्लस c। तो v क्या है, जरा देखो v क्या है, v क्या है, v क्या है, v कहाँ गया, v क्या है, देखो यहाँ पे v क्या है, साइन y है, तो v को रिप्लेस करो साइन y से, है ना। तो v क्या है, साइन y है, तो देखो जरा v की जगह पे क्या लिखो, साइन y, साइन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q ये है 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। q क्या है, q क्या है, 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स ऐसे क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या आया आंसर, साइन y/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। और इसका आंसर है, फाइनल आंसर है साइन y/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स से आता है प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इतना लिखोगे तो आपको 6 में से 6 मार्क मिलेंगे। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या बात समझ में, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, साइन y/1 प्लस एक्स का पावर एक्स प्लस सी, ये क्या है अपना जनरल सॉल्यूशन है। इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। समझ में कैसे किया पता चला। आओ फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करके देता हूँ, पूरा रिवाइज करके देता हूँ, और लेक्चर कंटिन्यू ही रहेगा। मैं तब तक नेक्स्ट शीट चालू करता हूँ ना, क्योंकि ये शीट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसा था, रिड्यूसिबल टू, देखो ध्यान से ना, फास्ट बोल रहा हूँ, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिर्फ राइट हैंड साइड चेक करूंगा। राइट हैंड साइड में मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स चाहिए, या फिर क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट चाहिए। अगर एक्स के अलावा मुझे कुछ भी वाई मिल गया तो मैं क्या करूँगा, उसे डिवाइड करूँगा।
यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, सिर्फ वाई चाहिए। क्या चाहिए, सिर्फ वाई। एक्स वगैरह कुछ मिला तो क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है, वो सब करने के बाद जो भी पी के एफ वाई वाली टर्म रहेगी, एफ ऑफ वाई वाली जो भी टर्म रहेगी, पी के इस यहाँ एक्स वाली टर्म क्या नहीं, पी एक्स वाली टर्म है, इसके आगे जो भी वाई वाली टर्म रहेगी उसकी जगह पे क्या रखेंगे, वी रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, अपने को इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन मिलेगा और इसको अपने को सॉल्व करना आता है। ठीक है, अब जो जो बोला वो अप्लाई करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए आया है पेपर में, है ना, आपके पेपर में आया है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में पहले वाई देखो, सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिला, वाई मिला, सेक वाई मिला, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय सेक वाई किया। उसके बाद क्या क्या राइट हैंड साइड देखा, राइट हैंड साइड में क्या 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 चाहिए मुझे, सिर्फ एक्स चाहिए, सिर्फ वाई चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिला, एक्स वाली टर्म मिली, तो 1 प्लस एक्स मिला, तो मैंने 1 प्लस एक्स से क्या किया, डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने के बाद ये सब कैंसिल हुआ और इसको सॉल्व करने के बाद साइन को कॉस को सब कुछ रिप्लेस करने के बाद अपने को मिला अपना ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन मिला। मैंने क्या बोला, जो भी वाई वाली टर्म रहेगी उसकी जगह पे क्या रख दो, वी रख दो। अपने को साइन वाई मिला तो साइन वाई इज इक्वल टू क्या रखा मैंने, वी रखा। तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने ये पूरा राइट हैंड साइड की जगह पे देखो, ये सारी वैल्यूज को कहाँ रखना था, 2 में, तो ये सारी वैल्यूज को मैंने क्या किया, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वी बाई डी एक्स, रख दिया डी वी बाई डी एक्स, माइनस तो माइनस, साइन वाई जगह, साइन वाई की जगह पे वी और 1 बाय एक्स जैसे के वैसे। फिर इसको सॉल्व करना आपको आता है। इसके बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात होती है क्या, नहीं। इसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखना, इसका जो सोल्यूशन लिखेगा वो वी इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर में आएगा। ठीक है ना। तो ये इतना ही, मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नई स्लाइड चाहिए, ये स्लाइड बराबर चल नहीं रही है। ठीक है, आप वेट करो या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लो। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिकॉर्डिंग रुकी नहीं है, कहाँ गया मेरा वाइट बोर्ड, लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा है। मेरे को पता भी नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डर तो ऑन लग रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, थैंक गॉड। आप 2x की स्पीड कर दो थोड़ा देर के लिए। चलो नया वाला वर्कबोर्ड ले लिया अपन ने, अब इसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ अब चल रहा है ऐसे ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलो ये तो पता चला कि पुराना व्हाइट बोर्ड कभी यूज़ नहीं करना चाहिए बिना इरेज किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मेरे हिसाब से इस बार आ सकता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, tan y dy बाय dx प्लस tan x इज इक्वल टू cos y इंटू cos स्क्वेयर x। होप कि क्वेश्चन सही हो, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। tan y dy बाई डी एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू cos y cos स्क्वेयर x। ठीक है, यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये क्वेश्चन आईएमपी। अब मैं क्वेश्चन को ढंग से लिखता हूँ। अब देखो पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसा है। चलो अब मैं अच्छे से लिख बताता हूँ ना। क्या ये गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, tan y dy बाई डी एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू cos y इंटू cos स्क्वेयर x। ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को क्या चाहिए, देखो अपने को सबसे पहले क्या चेक करना, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए अपने को, ओनली x चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, y मिला, क्या है cos y। तो क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइडेड बाय cos y। राइट हैंड साइड में देख लिया है ना, सिर्फ राइट हैंड साइड में x चाहिए सिर्फ, लेकिन अपने को y वाले टर्म मिले डिवाइड बाय cos y। लेफ्ट हैंड साइड में देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए। तो हाँ y है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे अगर x वगैरह कुछ रहते तो अपन क्या कर देते, डिवाइड बाय x कर देते, बराबर ना। अब इसके पहले के क्वेश्चन में डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या था, इसके पहले के क्वेश्चन में यहाँ पे 1 + x था, तो इस अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 1 + x कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या किया मैंने, cos y। क्यों किया डिवाइड बाय cos y, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए था, लेकिन अपने को क्या मिला, y वाली टर्म मिली, तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दिया, cos y कर दिया। तो डिवाइड बाय cos y करने के बाद क्या होगा, जरा देखो क्या होगा, डिवाइड बाय cos y करने के बाद तो क्या होगा, tan y अपॉन cos y dy बाय dx प्लस tan x अपॉन cos y इज इक्वल टू cos y cos स्क्वेयर x अपॉन cos y। समझ में आया, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। तो अब जानते हो 1/cos y क्या होता है, sec y होता है ना, sec y होता है, पता रहना चाहिए। तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, tan y को tan y लिख लो, tan y, और जो 1/cos y होगा उसको क्या कर लो, sec y कर लो, क्या कर लो, sec y dy बाय dx प्लस tan x, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, तो इसको कर लो sec y, 1/cos y को sec y कर लो, और tan x जैसे का वैसा। cos यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे चाहिए नहीं था, तो क्या हुआ, cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x। तो ठीक है, आओ फिर बाद में क्या करते थे, यहाँ पे इसके पहले बीच वाले टर्म में लिखते थे, बीच वाले टर्म में जहाँ पे भी y दिख रहा है उसकी जगह में पुट करना है। यहाँ पे y का दिख रहा है, ये y है क्या, नहीं ये y है क्या, हाँ, तो क्या करना, पुट sec y इज इक्वल टू क्या रखते थे, v। तो क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता था, sec y का डेरिवेटिव बताओ जरा, sec y का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, है ना। तो sec y का क्या होगा, sec y इंटू tan y का dy बाय dx इज इक्वल टू v का dv बाय dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको a बोल दो, पुट इन 1। तो मतलब देखो ध्यान से, जहाँ पे tan y sec y dy बाई dx है, तो ये sec y tan y तो है, इसको इधर और इसको इधर लिखा, तो इसके जगह पे क्या आएगा, dv बाई dx आएगा, और जहाँ पे sec y है उसकी जगह पे v आएगा, और tan x। तो अपना आंसर क्या आएगा, देखो देखो क्या आएगा, इसके जगह पे, इस पूरे जगह पे क्या आएगा, dv बाई dx, sec y की जगह पे v, तो क्या होगा, dv बाई dx प्लस sec y की जगह पे v tan x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x। ये अपना लीनियर हुआ, हाँ हुआ लीनियर। देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये किस फॉर्म में है, दिस इज लीनियर फॉर्म, दिस इज लीनियर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, dv बाय dx प्लस pv इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे p क्या होगा, देखो ध्यान से, ये v है, ये v से v मैच करो, q से q मैच करो, और p से p मैच करो। p क्या होगा, tan x, और q क्या होगा, cos स्क्वायर x। इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पता है ना। इसके बाद क्या निकालते हैं, छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है tan x dx इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन याद है, अरे क्या है tan x का इंटीग्रेशन log sec x क्या है log सॉरी log sec x है, ई और log क्या होता है कैंसिल होता है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा sec x आएगा, sec x आएगा। फिर बाद में क्या निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन, लिख लो फटाफट, तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज यहाँ पे अपने v के फॉर्म में था ना, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v क्या था अपना, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, v क्या था sec y, v क्या था sec y, तो v की जगह पे क्या लिखो sec y, v की जगह पे लिखो sec y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था अपना sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था, आओ q की जगह पे q cos स्क्वायर x, q क्या है cos स्क्वायर x, q क्या है cos स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x dx प्लस c, तो क्या आएगा sec y sec x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x है ना, तो sec x क्या होता है 1 बाय cos x dx प्लस c, ये 2 cos x ये 1 cos x ये 2 cos x था कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा sec y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपको आता है, नहीं आता होगा तो पहले 3 लेक्चर देख लो, तो क्या होगा sec y इंटू sec x cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या बात समझ में, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, क्या आया आंसर sec y इंटू sec x इज इक्वल टू sin x प्लस c। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में पक्का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया पता चला, इस क्वेश्चन में पहले से देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मुझे राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो cos y मिला तो मैंने cos y से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे किसी क्या चाहिए सिर्फ y चाहिए, हाँ y था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे y नहीं ठीक है, या वो इसको सॉल्व किया यहाँ तक आया, तो फिर मुझे पता चला कि इसके x वाले टर्म ने जो भी y वाले टर्म रहती है बीच में उसकी जगह पे क्या पुट करना पड़ता है v पुट करना पड़ता है ना, बीच वाले टर्म में जो भी y रहती है उसकी जगह पे क्या पुट करना पड़ता है v पुट करना पड़ता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला आज का लेक्चर लंबा होने वाला है ना, चलो कि निपटाते हैं जल्दी जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी IMP है, चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, IMP सारे IMP क्वेश्चन आज निपटाते हैं। IMP आज ये निपटाना ही है ना, क्योंकि कल से मैं एग्जैक्ट चालू करूँगा है ना, और कल ही एग्जैक्ट निपटा था, देखो कल ही एग्जैक्ट निपटा था, कल के 2 लेक्चर में पढ़े हैं, 2 बार देखो है ना, आपको करना ही क्या है 2 बार देखना है। IMP ये क्या है dy बाय dx प्लस 1 बाय x इंटू tan y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर tan y इंटू साइन y। IMP क्वेश्चन, आओ मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखता है ना, तो आओ सबसे पहले कहा राइट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए ओनली x चाहिए। अब देखो क्या क्या मिल गया tan y और sin y मिल गया, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय tan y इंटू साइन वाई से क्या करना है डिवाइड करना है, लेकिन tan y और sin y से डिवाइड करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड भी चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसके पहले कुछ y वाली टर्म दिख रही है क्या, नहीं सर इसके पहले कोई भी y वाली टर्म नहीं दिख रही है ना, और एक x वाली टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो मैं कुछ डिवाइड करने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं, ये ऐसे रहेगा। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ 1 बाय tan y sin y
डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1/tan वाई साइन वाई, ये जो x पहले से था वो नीचे x, ऊपर क्या है tan y इज इक्वल टू 1/x², ऊपर क्या है tan y साइन y डिवाइडेड बाय tan y साइन y। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, tan y कैंसिल, sin y कैंसिल, ये tan y कैंसिल, इतना कैंसिल हो गया। और आप जानते हो 12वीं पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे देखो 1/tan, यहाँ पे कुछ भी आए होता है cot, और 1/sin होता है कोसेक, यहाँ पे कुछ भी है ना, एंगल जो भी है वो लिख लेंगे बराबर, एंगल जो भी है वो लिख लेंगे बराबर। तो देखो बताओ जरा, तो अब आओ यहाँ पे, तो बताओ 1/tan क्या होगा cot, और 1/sin क्या होगा कोसेक। 1/tan क्या होगा cot, y है तो y, 1/sin क्या होगा कोसेक, y है तो y, डिवाइड बाई dx जैसे का वैसा, प्लस 1/sin है, देखो ना ऐसे ऊपर 1 है नीचे क्या साइन है, क्या होगा कोसेक y, और ये 1/x जैसे का वैसा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1/x², हो गया 1/x² बचा। आओ यहाँ तक कि अपन ने सॉल्व कर लिया, आगे सॉल्व होता है क्या, नहीं होता तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, बीच वाले टर्म देखो, बीच वाले टर्म में y की कौन सी टर्म है, ये वाली, तो क्या होगा पुट, वही चल रहा है ना, पुट कोसेक y इज इक्वल टू वी, कोसेक y का पुट कोसेक y इज इक्वल टू वी। कोसेक y का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, कोसेक y का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू tan x, तो कोसेक y इंटू कॉट y माइनस कोसेक y इंटू कॉट y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पे माइनस है तो माइनस से अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दो जरा थोड़ा अच्छे से, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है क्या, देखो यहाँ पे एरो, यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं भाई यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं, तो यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस इधर मल्टीप्लाई, माइनस को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देयरफॉर क्या होगा कोसेक वाई इंटू कॉट वाई डी वाई बाय डी एक्स, माइनस इधर दे रहा हो ना, माइनस डी वी बाय डी एक्स, कुछ नहीं होता दे सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को बोल रहा हूँ ए पुट इन वन, तो क्या होगा देखो ध्यान से एरो की तरफ देखना, कॉट वाई कोसेक वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कोसेक वाई कॉट वाई, इधर इसको इधर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, मतलब इसकी पूरी जगह पे क्या आएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख देता हूँ, ये पूरी जगह पे क्या आएगा माइनस डी वी बाय डी एक्स प्लस, अब कोसेक वाई की जगह पे क्या रखा वी है ना, जो भी वाई वाली टर्म रहती है उसकी जगह पे क्या रखना पड़ता है वी, तो वी इन अपॉन 1/x इज इक्वल टू 1/x²। क्या है बात समझ में, क्या है बात समझ में, ठीक है। अब आओ ऊपर, अपना लीनियर हुआ रहता है लेकिन आगे क्या है माइनस, माइनस चाहिए क्या, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होगा डी वी बाय डी एक्स माइनस वी बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x², है ना, ये लीनियर है ना, इसको किससे कंपेयर करेंगे बताओ, डी वी बाय डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू, है ना, तो पी क्या होगा बताओ, ये पी होगा माइनस 1/x है ना, तो लिखो जरा यहाँ पे, तो पी होगा माइनस 1/x और क्यू होगा माइनस 1/x²। इसके बाद निकालते हैं अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर माइनस ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/x डी एक्स। आप जिसका जानते हो मैं शॉर्टकट मारता हूँ, ई का पावर माइनस लॉग एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये पावर इसका ऊपर जाएगा तो ई का पावर लॉग एक्स का पावर -1, ये कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आएगा एक्स का पावर -1, तो देयरफॉर फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आएगा 1/x। तो जनरल सॉल्यूशन इज कैसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, याद करो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। v क्या था यहाँ पे, देयरफॉर v क्या था जरा देखो, v और q एक साथ देख लेते हैं, v और q की जरूरत पड़ेगी ना, v क्या था v कोसेक y, v क्या था कोसेक y, v क्या था कोसेक y और q क्या था -1/x², ठीक है, v क्या था कोसेक y, v क्या था
कोसेक वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इज इक्वल टू क्यू क्या था -1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x dx प्लस सी। चलो आगे बढ़ते हैं, पटाख से सॉल्व करते हैं। ये क्या है होगा कोसेक वाई बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल रहा हूँ 1/x² इंटू एक्स। देखो 1/x² इंटू एक्स क्या होता है x³ इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना था, माइनस नीचे है तो क्या होगा ऊपर जाके -3 डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन -x का पावर -3 जो भी है उसको ऐड 1 कर दो, -3 + 1 + c। तो फाइनल आंसर मैं लिख लेता हूँ कोसेक y बाय एक्स इज इक्वल टू ये -2 होगा और ये -2 देखो ना, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ -x का पावर -2 अपॉन -2 + c। ये -2 कैंसिल होगा +2 तो 1/2 अपॉन 1/x² + c। ऊपर का -2 नीचे आके x² हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये भी सिंपल था, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। मैं होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है जानता हूँ, लेकिन कंप्लीट करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी IMP है ना। आज मैं सारे IMP क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक इसके बाद वाला होमवर्क दे दूंगा या फिर मैं हिंट दे दूंगा कैसे करना है, ठीक है। आओ, क्वेश्चन है dy बाय dx प्लस x साइन 2y इज इक्वल टू x³ इंटू cos² y। चलो चालू करते हैं। ये IMP है, आ सकता है, मुझे लगता है कि आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस सुनो। तो देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ चाहिए अपने को x, है ना। तो अपने को क्या मिला cos⁵, तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय cos² y। राइट हैंड साइड देख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में आओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कुछ है, क्या कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर x फिक्स रहता तो मैं डिवाइड कर देता, ठीक है। तो जैसे डिवाइड बाय cos², अरे यार x है ये cos² y है, ठीक है ना। डिवाइड बाय क्या करेंगे cos² y, तो क्या होगा 1/cos² y dy बाय dx प्लस x साइन 2y अपॉन cos² y इज इक्वल टू x³ cos² y अपॉन cos² y। एक फार्मूला देखो ध्यान से, आप जानते हो साइन 2y का फार्मूला जानते हो। साइन 2y क्या होता है 2 sin y इंटू cos y बराबर जानते हो ना। और आप ये भी जानते हो 1/cos क्या होता है सेक होता है, बराबर ना। यहाँ पे एंगल कुछ भी रहे, ठीक है। ये आपको 10वीं का था इसलिए फास्ट बता दिया। चलो आओ, तो क्या होगा 1/cos क्या होगा sec² y dy बाय dx प्लस x साइन 2y क्या होगा 2 sin y इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos² y इज इक्वल टू x³। ये cos क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 cos है, एक cos कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा sec² y dy
बाय डी एक्स प्लस इसको अरेंज करूँगा तो क्या होगा 2x साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आओ जरा थोड़ा अच्छे से। तो साइन ये तो जैसे को वैसे रहेगा, 2x जैसे को वैसा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या होता है tan वाई, क्या होगा सेक स्क्वेयर वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2x साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आओ बीच में, हो गया ना अपने यहाँ तक के। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना 1 दे देना। अब आओ बीच में क्या करना पड़ता है, जहाँ पे भी अपने को y वाली टर्म रही उसकी जगह पे v रखना है। क्या 2xy है क्या, नहीं, यह है tan y, तो पुट tan y इज इक्वल टू v, पुट tan y इज इक्वल टू v। tan y क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan y क्या होगा सेक स्क्वेयर y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dv बाय dx। ये पूरा का पूरा इसको ए बोलो, पुट इन वन, तो क्या होगा सेक स्क्वेयर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा डी बाई डी एक्स, और जो पे tan y है वहाँ पे क्या होगा v। तो क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन 1, इसके जगह पे आएगा डी बाई डी एक्स, देखो है ना डी बाई डी एक्स, और tan y की जगह पे v, तो क्या होगा डी वी बाई डी एक्स प्लस 2xv इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो तो अपने को हो गया, लीनियर है, कम क्या हो गया डी वी बाय डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू। तो पी क्या मिलेगा अपने को, पी है अपना, यहाँ पे क्या मिलेगा, पी होगा 2x, पी क्या होगा 2x, और क्यू क्या होगा एक्स क्यूब। जरा देखो पी होगा 2x, क्यू क्या होगा एक्स क्यूब। इसके बाद क्या निकलता है आप जानते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन, पी कितना है 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 2 बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर 2, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाय 2, टू गेट कैंसल। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर, हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v क्या है, क्या था v और q एक साथ देख लेंगे, v क्या है tan y, देखो यहाँ पे v क्या है tan y है ना, तो v क्या है tan y, v क्या है tan y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर एक्स स्क्वायर है ना, हाँ क्यू क्या है एक्स क्यूब, ये क्या है ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, क्या है डी एक्स प्लस सी। अब आओ, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें, यहाँ तक कि मैं लिखूँगा तो 5 मार्क, अगर आगे सॉल्व नहीं करता आता है तो गए काम से। तो देखो ध्यान से, अब ऐसा कभी भी टर्म आए और अपने कंफ्यूज हो तो जो भी पावर रहता है उसकी जगह पे टी पुट करना, क्या पढ़ना ई का पावर जो भी रहता है उसकी जगह पे क्या पढ़ना टी। इसके पहले जो भी क्वेश्चन थी ई का पावर tan इनवर्स था, तो अपने उस tan इनवर्स की जगह पे टी पुट किया था, याद है आपको, हाँ। तो ई का पावर क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट किया टी पुट किया। तो आप जानते हो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का dx और t का dt होता है ना। तो इसको x बोल रहा हूँ, पुट इन x, लेकिन इस x में पुट करने से पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, x इम्प्लाइज, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, है ना। ये आपको देखो यहाँ तक के 5 मार्क मिलेंगे आपको, ये सब 12वीं की स्टेप है इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ ना, है ना। तो एक दिन में मैं 12वीं पढ़ा सकता हूँ क्या आपको, नहीं, है ना। तो क्या होगा tan y e का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एरो की तरफ देखो, एक्स क्यूब है लेकिन मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे ये रखा है, तो मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ, है ना। और ई का पावर क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है डी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखना, मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखा टी, तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिखो टी लिखो, तो क्या होगा tan y ई का पावर एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में लेफ्ट में कुछ नहीं करना ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, एक्स जैसे का वैसा रख दो, है ना। इस एक्स को मैं इधर लिख रहा हूँ ना, एक्स को जैसे का ये एक्स है ना,
और देखो x को जैसे का वैसा रखना है, इसको इधर लेके जाओ और e का पावर t स्क्वायर होगा, e का पावर t फॉर एक्स स्क्वायर की जगह पे t है, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे t, एक्स स्क्वायर की जगह पे t, बचा क्या है x और dx प्लस c। अब देखो ध्यान से आओ जरा इधर आओ, थोड़ा x dx की वैल्यू क्या होगी, ऐसे बताओ जरा, x dx की वैल्यू क्या होगी, dt/2 होगी ना, ये पुट कर दो यहाँ पे x dx की जगह पे, है ना, तो क्या होगा, आओ देखो ये आपको समझना पड़ेगा ना, ये 12वीं में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होगा बताओ, tan y e का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t e का पावर t, और इसकी जगह पे क्या होगा, x dx की जगह पे dt/2 प्लस c। बस हो गया, इसको सॉल्व करना आपको आता है, अरे आता है ना, लेट रूल आता है ना, तो लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, tan y, मैं इसको फास्ट पता है क्यों कर रहा हूँ, जिसको इंटीग्रेशन आता है वो समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। ये फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा, सेकंड फंक्शन, इसके लिए इसके ऊपर सिर्फ एक मार्क है, फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, मैं मन में कर रहा हूँ ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये /2 है, तो मैं इसको ब्रैकेट दे रहा हूँ, 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ, अब करके देखना, इंटू dt प्लस सी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अप्लाई करके देखना, और 2 को क्या करना, 1/2 को पहले बाहर निकाल लेना। तो क्या होगा फाइनल आंसर, tan y e का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में t e का पावर t माइनस e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, t की एक्स स्क्वायर थी ना, पीछे जाके देख लो, रिप्लेस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, tan y e का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में t की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दो, e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। मेरा ये बताना काम नहीं है, कौन सा, ये बताना काम नहीं ना, कौन सा, ये इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है ना, इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ से मेरा सिर्फ यहाँ तक की काम था, कहाँ तक कि यहाँ तक कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है 12वीं है, क्या है ये 12वीं। देखो एक्स की जगह पे t रखा, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, x dx इज इक्वल टू, देखो है ना, तो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे को तो एक्स स्क्वायर दिख रहा था, है ना, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा, तो यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t आएगा, बचा क्या फिर x dx, x dx की वैल्यू कैसे निकाली, फिर से वहीं पे जाओ, 2x पता है, तो x dx क्या होगा, dt/2, बस, है ना, इसको सॉल्व करते जाओ, लेट रूल लगाओ, सॉल्व करो, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देते हैं होमवर्क, एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। होमवर्क का मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ क्या, नहीं, तो जो भी बच्चा यहाँ तक की वीडियो देखेगा, जिसको भी इसका सोल्यूशन नहीं आता है वो गूगल करेगा, नहीं तो किसी न किसी को पूछेगा, ये इसका सोल्यूशन मुझे ग्रुप पे चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है होमवर्क है, अच्छा होमवर्क में आधे से ज़्यादा सॉल्व करके दूंगा, cos x dy/dx प्लस y sin x इज इक्वल टू √y sec x, ठीक है। चलो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos x dy/dx प्लस y sin x, ये अंडर रूट में तो क्या होगा, √y इंटू √sec x। चलो आओ कैसे करें, क्वेश्चन अच्छा है ना, इसका सोल्यूशन आप कोई ना कोई करके भेज देगा, ठीक है ना। चलो आप फिर ग्रुप में भेज देना इस क्वेश्चन को लिख के, और बोलो कि कोई ना कोई सॉल्व करके भेजे, ठीक है, तो आ जाएगा सोल्यूशन। हाँ चलो आओ, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में से x चाहिए, क्या मिला y, ये मिला ना y, तो क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय √y। चलो आओ लेफ्ट हैंड साइड में आओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, लेकिन क्या मिला x, तो डिवाइड बाय √x, और क्या करना, डिवाइड बाय cos x करना, इसको डिवाइड करना और क्या करना, सॉल्व करना, है ना। बीच में माइनस आएगा, y वाली टर्म आएगी, इसको सॉल्व करते रहना, अपने आप आपका आंसर क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं आया तो मुझे पूछ देना, ग्रुप में ही पूछना अपने वाले, अगर वो बताना है तो, ठीक है। चलो बाय। इसके बाद चलो होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसका सोल्यूशन आपको कल बता दूंगा, अगर चाहिए होगा तो, ठीक है, जैसे आज बताया वैसे। चलो बाय।